हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया, मजे में सर। अब आप लोगों का 10th क्लियर हो चुका है बच्चों, और अब आप कॉमर्स में आ ही चुके हैं। तो आपको याद रखना पड़ेगा आपका मेन सब्जेक्ट अकाउंट्स, मैथ्स और इको, इन पे आपको अपनी फोकस बना के रखना पड़ेगा, क्योंकि आने वाले टाइम में यही सब्जेक्ट्स आपके बहुत काम आने वाले हैं। और स्पेशली बच्चों बोलूँगा अकाउंट्स, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट भी वही है। तो चलो बच्चों, आज स्टार्ट करते हैं हम लोग अकाउंट्स की क्लास। कोई भी चीज़ रटनी नहीं है, सब कुछ समझना है। जितना कॉन्सेप्चुअल आप लोग होंगे उतना ज़्यादा आपकी बातें समझ में आएंगी। रटेंगे आज, कल भूल जाएंगे, कोई फायदा नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। आज हम लोग ना अकाउंट्स का बेसिक समझने वाले हैं कि अकाउंट्स है क्या, क्या चीज़ें, कहाँ से आया और क्यों लाने पड़ा। चलो आज स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन से। बच्चे देखो, अकाउंट्स होता क्या है, अकाउंटिंग क्या है? अकाउंटिंग is an art of recording। अभी बस आप लोग मेरे साथ लिखते रहिए, अभी आप लोग बस मेरे साथ लिखते रहिए, ठीक है? मैं एक एक चीज का मतलब आपको समझाता रहूंगा अभी थोड़ी देर में। Accounting is an art of recording, classifying, summarizing, ठीक है, in a significant manner, in a significant manner, और मेन चीज in terms of, क्या दिख रहा है आप लोगों को? दिख रहा है बोर्ड पे जी? बच्चों मैंने लिखा हुआ है अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर इन टर्म्स ऑफ मनी। है क्या इसका मतलब? बच्चों देखो, जो रिकॉर्डिंग होती है ना, आप जानते हैं अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग का मतलब क्या है? वो वाली रिकॉर्डिंग नहीं, वो जो देखते हो ना आजकल गर्ल्स करती हैं मुंह बना बना के, वो वाली रिकॉर्डिंग नहीं हो रही यहाँ पे। यहाँ जो रिकॉर्डिंग का मतलब है आपके बिजनेस ट्रांजैक्शंस की रिकॉर्डिंग, आपके बिजनेस इवेंट्स की रिकॉर्डिंग। जैसे कि आपका बिजनेस है बच्चे, आपका बिजनेस है, आप परचेज करते हो, सेल करते हो, ऐसे बहुत से आपके अंडर में। देखो ऐसे तो नहीं है ना, जब परचेज और सेल कर रहे होंगे आप, तो आपके पास एम्प्लॉयज नहीं होंगे, एम्प्लॉयज होंगे ना काम कराने के लिए। उनको बच्चे आप क्या काम फ्री में कराओगे? फ्री में करा लोगे आप ये काम? नहीं, नहीं सर नहीं, हम फ्री में तो काम नहीं करा पाएंगे। हमें करना क्या पड़ेगा इसके लिए? उनको पेमेंट करनी पड़ेगी, सैलरी देनी पड़ेगी, लेबर है तो उसको वेजेस देनी पड़ेगी, है कि नहीं? मानते हो ये बात? तो बच्ची उसी रिकॉर्डिंग की यहाँ पे बात हो रही है। अकाउंटिंग क्या है? आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। किस चीज की रिकॉर्डिंग? आपके बिजनेस ट्रांजैक्शन की, आपके बिजनेस ट्रांजैक्शन और इवेंट की रिकॉर्डिंग, ठीक है? अभी इसमें से कुछ बच्चे ऐसा पूछ रहे होंगे सर ये क्या ट्रांजैक्शन इवेंट लिखा है, इसका मतलब तो हमें पता ही नहीं है। तो बच्चे मुझे टाइम दो थोड़ा सा, 10 मिनट दो, मैं आपको वो भी बताऊंगा कि ट्रांजैक्शन और इवेंट का मतलब क्या है। बाकी चीजें मैं आपको बता चुका हूँ कि रिकॉर्डिंग किस चीज की हो रही है, बिजनेस की, परचेज, सेल, और जैसे आप सैलरी पे करते हो या और कोई इवेंट हो जाता है, छोटी मोटी चीज हो जाती है कभी कभी, उनकी हो रही है रिकॉर्डिंग, ठीक है? अब इसमें से कई बच्चों का सवाल है सर रिकॉर्डिंग तो हो गई, अभी क्लासिफाइंग का क्या मतलब है? तो बच्चे जरा समझना, रिकॉर्डिंग तो देखो कोई भी कर सकता है। मतलब सर मतलब क्या है इसका? रिकॉर्डिंग कोई भी कर सकता है। आपने देखा होगा
जिस एरिया में भी आप लोग रहते हैं बच्चे, दूध की दुकान, चाय की दुकान होती है ना, तो वो क्या करता है, आपने देखा होगा ना, आप उधार लेने जाते हो जैसे कभी, तो क्या होगा, एक कार्ड बना देते हैं, उस पे लिख देंगे कि ये 5 किलो चीनी ले गया या इतना दूध ले गया आज। वो भी तो रिकॉर्डिंग है, रिकॉर्डिंग वो भी है, रिकॉर्डिंग वो भी है। तो क्या सर वो जो दूध वाला और चाय वाला है वो अकाउंटिंग करते हैं? बिल्कुल नहीं बच्चे, वो अकाउंटिंग नहीं होती, वो क्या है, जस्ट एक रिकॉर्डिंग है बस। अकाउंटिंग का मतलब ये है उसमें सारी चीजें आ जाए। जब मतलब देखो बच्चे, दूध वाला या चाय वाला क्या एक अकाउंटेंट का खर्चा रखेगा? बिल्कुल नहीं रखेगा, कभी नहीं रखेगा। वो क्या करेगा, खुद से रिकॉर्ड कर लेगा, और जब महीने का टाइम बीतता है तो वो कार्ड लेके आपके घर पे आ जाता है सीधा, इतना आपका बिल हो गया, आपको बिल दिखाएगा और आप उसकी पेमेंट कर देते हो। तो वो भी रिकॉर्डिंग करता है। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ एक अकाउंटिंग की, जब प्रॉपर अकाउंटिंग की बात आती है तो रिकॉर्डिंग जरूर होती है, लेकिन ये रिकॉर्डिंग ऐसी वाली नहीं है बच्चे कि आपने बस लिख दिया ले जाके और सीधा सीधा लिख दिया, श्यामलाल ने इतने लिए, रामलाल ने इतने लिए, इतना सामान लिया, ये नहीं लिखोगे आप। आपको प्रॉपर क्या करवानी पड़ेगी वहां पे, जेई। जेई क्या सर? जर्नल एंट्री। बच्चे ये आप आने वाले चैप्टर में मेरे से पढ़ेंगे, आने वाले चैप्टर में आप ये मेरे से पढ़ेंगे, ये स्पेशली एक चैप्टर भी है, ठीक है। तो इस तरीके से, एक सिस्टमैटिक तरीके से आप यहाँ पे रिकॉर्डिंग करते हो। सर ये क्लासिफाइंग क्या है? रिकॉर्डिंग तो हम समझ गए, लेकिन सर ये है क्या, क्लासिफाइंग क्या है? तो बच्चे क्लासिफाइंग कुछ नहीं, एक तरह की, देखो एक तरह का ना एक बॉक्स होता है, जिसे ना मैं क्या बोलूंगा, क्लासिफाइंग मतलब बच्चे आप आने वाले टाइम में पढ़ोगे मेरे साथ लेजर, ये भी स्पेशली एक चैप्टर है। अब सर ये लेजर क्या चीज है? बच्चे लेजर में कुछ नहीं है, आप क्लासिफाई कर रहे हो किसी चीज को, आप ना प्रॉपरली दिखा रहे हो कि कौन सी चीज क्या है। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं आपके सामने, आप एग्जाम्पल लेता हूं मैं आपके सामने, देखो आप हो यहां पे, ये कौन हो? आप हो, ये आप है, ठीक है, आप हो ये। अब देखो, ठीक है, चलो बच्चों मैं एक काम करता हूं, नाम बदल देता हूं, नहीं तो आप नाराज हो जाएंगे। आप हो और ये आपका नाम क्या है? मिस्टर एक्स। ये भाई साहब बिजनेस करते हैं, आप क्या करते हैं? ये इनका बिजनेस है बच्चे, ये इनका बिजनेस है। इस बिजनेस में देखो बच्चे, क्या एक ही ट्रांजैक्शन होती होगी? क्या आप एक ही आदमी को परचेज सेल करते हो? नहीं सर, एक ही आदमी से थोड़ी करते हैं परचेज और सेल, ऐसे कई लाखों भी होते हैं कस्टमर, हजारों कस्टमर हो सकते हैं जिनसे आप रोज की ट्रांजैक्शंस करते हो। आपके अंदर के एम्प्लॉयज हो सकते हैं, क्या एक ही एम्प्लॉय रखा हो सकता है? नहीं सर, और भी एम्प्लॉयज हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं बच्चे। तो देखो, आप जब क्या करते हो, बिजनेस कर रहे हो, बिजनेस करोगे तो मान लो आपने किसी राम से, मान लो राम से क्या किया है, गुड्स परचेज किए। मतलब अभी गुड्स का मतलब बस इतना मान लो कि आपने कोई सामान परचेज किया है जिसमें आप डील करते हो। मान लो आप दूध बेचते हो, तो यही आपकी डीलिंग है, उसी को गुड्स बोल देते हैं, ठीक है। अब आपने इससे परचेज किया, ठीक है, तो अब इसको रिकॉर्ड करोगे ना, इसको जेई के रूप में पहले रिकॉर्ड करोगे, ठीक है। अब देखो ये राम क्या है, ये कौन सा राम है? राम सिंह है, ठीक है। अब हो सकता है यहीं पे ना एक और हो, और ये भी ऐसे कई कस्टमर हो जिनके नाम क्या है? राम सिंह है जैसे, तो राम कुमार भी हो सकता है, बहुत ऐसे अलग अलग तरीके के और भी कई नाम हो सकते हैं। तो केवल आप जब रिकॉर्डिंग करोगे ना तो कुछ दिक्कतें आ सकती हैं। मतलब सर कैसी दिक्कत? दिक्कत वो ऐसी बच्चे, क्लैरिफाई नहीं हो पाएगा, क्लियर नहीं दिखेगा। क्लासिफाई इसीलिए करते हो आपने क्या किया, आप जब ये लेजर बनाओगे ना, कुछ इस तरीके के फॉर्मेट में आप दिखाते हो। जैसे आपने मान लो अभी अकाउंट बना लिया, अभी इसके बारे में ज्यादा मत सोचना, ये तो आप आगे चल के ही पढ़ोगे मेरे से लेजर, ठीक है। बस मैं आपको क्लासिफाई का मतलब समझा रहा हूँ, क्यों क्लासिफाई करना जरूरी है। देखो इसमें जैसे परचेज अकाउंट है, तो इसमें आप ना सब दिखाओगे, राम सिंह, ठीक है,
मान लो राम सिंह है, टू राम सिंह कर दिया मैंने, टू क्या कर दिया, राम कुमार कर दिया, और उसका जो भी अमाउंट होगा वो दिखा दोगे। तो इससे क्या हो रहा है, मुझे ना देखो क्लैरिफाई दिख रहा है, मुझे क्या हो रहा है, मुझे ना क्लैरिफाई दिख रहा है, क्लैरिफाई पता चल रहा है कि ना हाँ भाई इससे इससे मैंने परचेज, जब मैं जाऊंगा मुझे डायरेक्टली देखना होगा, मैं परचेज लिस्ट में गया, मैंने डायरेक्टली क्या देख लिया, हाँ इस वाले राम से इतना परचेज किया था, इससे इतना किया था, कोई और कस्टमर है किसी और नाम का है उससे इतना किया था। इसी तरह के और भी तरह के लेजर बनते हैं, जैसे सेल का होता है, अच्छे ठीक है, सेल रिटर्न का, परचेज रिटर्न का, बहुत तरह के लेजर बनते हैं। ये बनाना इसलिए जरूरी है कि आप डायरेक्टली क्या करो, चेन खोलो, लेजर खोला आपने, लेजर खोल के क्या आएगा, डायरेक्टली आपने क्या देख लिया कि आपने किसको कितना सामान बेचा है, खरीदा है, ठीक है। तो क्लासिफाई करना बहुत जरूरी है, ठीक है। और अभी इसी एग्जांपल से मैं आपको आगे और भी एक चीज समझाऊंगा, ठीक है। तो बच्चों क्लासिफाइंग का मतलब समझ में आया, क्यों जरूरी है क्लासिफाइंग, ठीक है। आप क्लासिफाई कर रहे हो, एक चीज को बता रहे हो कि देखो ये भी हुआ है, और ये सब क्लासिफाई करना इसलिए जरूरी है कि आप अपनी इंफॉर्मेशन डायरेक्टली देख सको, टाइम ना लगे ज्यादा देखने में, ठीक है। जैसे देखो एक दूध वाला होता है, वो क्या करेगा, पेज ढूंढता है ना इधर उधर इधर उधर, वो ना करना पड़े, आप गए सीधा, ठीक है, अपना सिस्टम खोला, आपने डायरेक्टली आपने पूछा कि देखो ये राम सिंह ने कितनी सेल की है, आपने तुरंत अपना सिस्टम खोला, स्टार्ट किया, लेजर निकल के आ गया और ये दिख गया आपको, ठीक है। चलिए बच्चे आते हैं समराइजिंग पे। सर ये समराइज का मतलब क्या है, प्लीज बच्चों प्लीज ये मत पूछो कि समराइज का मतलब क्या है, ये आप बहुत बार पढ़ चुके हैं और शायद बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, और शायद कहीं ये वर्ड सुना भी हो, देखा भी हो। समरी देखा था ना, 10th क्लास में बहुत देखा होगा, 9th क्लास सब में देखा होगा बच्चों। समरी समराइज करना किसी चीज को, ठीक है, समराइज करना, खोल के दिखाना एकदम, मतलब पूरी उसकी स्टोरी तैयार कर देना, उसी को क्या कहते हैं, समराइजिंग। तो सर ये क्या है, क्या चीज है, मतलब बच्चे ये आने वाले टाइम में आप मेरे से पढ़ोगे, इसी को मैं क्या बोल सकता हूं अभी, ये मान के चलो, इसी को मैं आने वाले टाइम में अभी बोल सकता हूं एक तरह से ट्रायल बैलेंस, और ये आप आने वाले टाइम में मेरे साथ पढ़ोगे, ठीक है। ये समराइज करना, अभी आप बस अभी के लिए इतना समझो, समराइज करना, इसको पूरी तरीके से जो भी चीज आपने रिकॉर्ड की या लेजर बनाया, क्लासिफाई कर दिया, उसको पूरा समराइज कर देना कि क्या क्या चीजें हैं आपके पास, क्या नहीं है, कितना है, ठीक है, वो इससे ही पता लग जाएगा। सर ये तो ठीक है, अब हमें समराइजिंग का मतलब समझ में आ गया कि आप किस चीज को समराइज करने की बात कर रहे हो, जो भी हमने ये चीजें अभी तक की हैं उसको आप समराइज करने की बातें कर रहे हैं। चलिए बच्चों समराइज का मतलब पता लग रहा है ना, कुछ हद तक, जी सर, लेकिन सर सही से नहीं पता लग पा रहा। तो बच्चे सही से आपको पता लगेगा, लेकिन कब, जब आप मेरे साथ आगे बढ़ते चले जाएंगे। अभी के लिए इतना मानो, समराइजिंग का मतलब आप क्या कर रहे हो, इस एंट्री और इस लेजर को समराइज करके क्या दिखा रहे हो एक अकेले काउंट में, ठीक है। अच्छा सर चलिए आपकी बात मान ली, लेकिन सर ये जो लिखा हुआ है ना सिग्निफिकेंट मैनर, इसका मतलब क्या है, सर इसका मतलब क्या है, सिग्निफिकेंट मैनर का मतलब क्या। तो बच्चे सिग्निफिकेंट का मैनर का मतलब होता है सही मैनर में, सही तरीके से। सर ये सही तरीका क्या है बच्चे, सही तरीका ये है, जैसे मैंने अभी आपको लेजर बना के दिखाया है यहाँ पे, है ना, लेजर बना के दिखाया, तो देखो उसका कुछ फॉलो किया ना मैंने तरीका, एक साइड में आप इतना समझना, आपने लेफ्ट साइड में लिख दिया था, लेफ्ट साइड में हमने लिख के दिखा दिया था ना कि राम सिंह को इतनी की, या राम कुमार को हमने इतनी सेल की या परचेज किया। हाँ बच्चों हाँ, तो बच्चे कह रहे हैं मेरे कि इतना समझ में आ रहा है बच्चे सिग्निफिकेंट मैनर का मतलब, है ना। लेजर देखो हमने जो तैयार किया था ना उसको सही तरीके से दिखाना, सिस्टमैटिक तरीके से, मतलब जैसे एक एग्जांपल लो, आप जाते हो ना चाय वाले या दूध वाले पे या और किसी पे भी जाते हो और उससे आप उधार परचेज करते रहते हो, अब आप उससे पूछते हो तो वो तुरंत नहीं बता पाता, पहले वो जाएगा इधर उधर देखेगा, ठीक है, फिर देख के पहले पूरा ढूंढेगा, फिर पूरा जोड़ेगा तब बताएगा। लेकिन वही में आप जाता हो ना, किसी कंपनी में जाओगे या फिर किसी फर्म में जाते हो या किसी, ठीक है, सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म में जाते हो, तो वहां पे आप देख पाओगे, वहां वो क्या करते हैं, अकाउंटेंट रखते हैं, और वहां क्या होता है, इतना टाइम नहीं लगता, एक सही मैनर में चीजें लिखी होती है, मतलब जनरल एंट्री, मतलब एंट्री को ऐसे रिकॉर्ड करके लिखा होगा,
फिर लेजर प्रॉपर उसको क्लासिफाई कर दिया होगा लेजर के थ्रू कि ना देखो कि किससे कितना परचेज किया, सेल किया। फिर वो हम क्या करते हैं, ट्रायल बैलेंस में सारी चीजें दिख जाती है, कितनी एसेट है, लायबिलिटी है हमारे पास उस। तो बच्चे इन तीनों को जो करने का सही तरीका है, सही तरीका जैसे फॉर्मेट था, आपने देखा था ना लेजर का, मैंने कुछ फॉर्मेट इस तरीके से बनाया था। लेजर का जो फॉर्मेट था आपका, शायद ये काम नहीं कर रहा बच्चे, काम नहीं कर रहा, मैं रेड मार्कर से दिखाता हूं आपको, रेड मार्कर से, रेड मार्कर से आपको अच्छा लगेगा। देखो मैंने कुछ ऐसा बनाया था लेजर, ये कुछ मैंने लेजर ऐसा ऐसा बनाया है। अब मैंने ऐसे ही क्यों बनाया, कई बच्चों को सवाल होगा कि मैंने ऐसे ही क्यों बनाया, इसको मैंने ऐसी शेप क्यों नहीं दी, ऐसी शेप क्यों नहीं दी बच्चे, क्योंकि वो सही तरीका नहीं है, वो सही तरीका नहीं है, दिखाने का सही तरीका है, एक फॉर्मेट है और आपको उसी फॉर्मेट में दिखाना है। वही वो बात कह रहा है कि जो भी चीजें आपने रिकॉर्ड की है या क्लासिफाई किया है उसको सही तरीके से दिखाओ, सही फॉर्मेट से दिखाओ। अगर मैं फॉर्मेट चेंज कर दूं, मतलब मैं अपनी तरफ से कुछ भी कर रहा हूं, कुछ भी कर रहा हूं, मैंने ये बनाया फॉर्मेट, मैंने बोला मैं तो ऐसे फॉर्मेट में दिखाऊंगा, वो सही नहीं होगा बच्चे, वो सही तरीका नहीं होगा। आप अपनी तरफ से कुछ भी चीजें नहीं कर सकते। जैसे आपने एंट्री की है, किसी चीज का कोई रूल है कि इसको डेबिट करते हैं या इसको क्रेडिट करते हैं, अभी उस पर मत जाओ, डेबिट क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं, ठीक है, वो आपने उल्टा सीधा दिखा दिया, आपने अपने रूल्स अपने खुद के बना लिए, तो ऐसा नहीं होगा बच्चे। जो रूल्स दिए गए हैं आपको उसके अकॉर्डिंग ही चलना है, तभी वो क्या होगी, अकाउंटिंग मानी जाएगी। समझ में आया बच्चे सिग्निफिकेंट मैनर का मतलब क्या मैनर है, सिग्निफिकेंट मैनर का मतलब क्या है, सही तरीका। सही तरीका मतलब है कि इन चीजों को जो भी अभी तक हमने सीखा, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, उनको सही तरीके से दिखाओ, सही फॉर्मेट में दिखाओ जिससे देखने में अच्छा लगे। तभी तो देखो बच्चे आपने इस वर्ड पे शायद गौर नहीं किया, आर्ट। अब कई बच्चे बोलेंगे ना आर्ट, आर्ट का मतलब क्या है, कला, आपने देखा होगा हिंदी में नहीं, कला, ठीक है। तो कला क्या करते थे हम, देखते हो ना सही तरीके से वो ड्राइंग्स बनाता है प्रॉपर वे में, ठीक है। तो वैसे ये भी बच्चे इसीलिए आर्ट है, ठीक है, उसी वे में आपको बना के दिखाना पड़ेगा। चलिए बच्चों इतनी बात तो समझ में आ गई, बच्चे कह रहे हैं हाँ सर, हाँ समझ में आ गई। अब आप ज्यादा टाइम वेस्ट ना करो और आप आगे की बात हमें बता दो। तो बच्चे आते हैं आगे, सिग्निफिकेंट मैनर तक बात सबको समझ में आ गई है। आगे बोल रहे हैं इन टर्म्स ऑफ मनी। अच्छा बच्चे अगर पता है मैंने ना ये चीज नहीं लिखी, मतलब ये सारी चीज ले ली, ये सारी बातें हो चुकी हैं, लेकिन मैंने ये बात अगर नहीं की तो भी आपकी अकाउंटिंग का कोई मतलब नहीं होगा, तब भी वो अकाउंटिंग नहीं है। सर ऐसा क्यों, एक चीज की वजह से ऐसा, हाँ बच्चे एक चीज की वजह से भी ऐसा होगा। अब वो एक चीज ऐसी है कि सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है इसमें, सबसे इंपॉर्टेंट क्यों सर, बच्चे देखो अकाउंटिंग कब हो सकती है, जब आपकी कोई भी ट्रांजैक्शन या इवेंट है या जो भी आप रिकॉर्डिंग कर रहे हो, कब करोगे, जब वो मनी की टर्म्स में हो, मॉनेटरी टर्म्स में हो, उसकी वैल्यू मॉनेटरी हो। सर इसका मतलब मॉनेटरी वैल्यू मतलब, तो बच्चे जरा देखो मेरे साथ, देखो एग्जांपल में, एग्जांपल में देखो, ये आप है, ठीक है, ये आप है क्या, बहुत अच्छे बच्चे हैं, ठीक है, तो मैं इसका नाम दे दे रहा हूं मिस्टर रामू, थोड़ा पुराना सा नाम है लेकिन नाम में क्या रखा है, ठीक है। एग्जांपल देखो बच्चे, अब ये आपका बिजनेस है, ये रामू जी का क्या है, बिजनेस है, ये रामू जी का बिजनेस है। इन्होंने क्या किया है, देखो अपना बिजनेस चलाने के लिए ना एक अकाउंटेंट रखा, एक अकाउंटेंट रखा, ठीक है, ये अकाउंटेंट है। इसको क्या दिया, क्या कहा गया होगा कि जितनी भी रिकॉर्डिंग हुई है, क्लासिफाई हुआ है, समराइजिंग हुई है, जितनी भी चीजें हो रही हैं, जितनी भी ट्रांजैक्शन इवेंट हो रहे हैं, सबको आप क्या करो, सबको दिखाओ। अब इसने देखो देखो बिजनेसमैन ने क्या कहा, इसे सब कुछ रिकॉर्ड करो। ये बहुत ही ना भोला आदमी है, ये जो अकाउंटेंट है ना बहुत भोला है। इसने क्या किया, देखो रिकॉर्डिंग कैसे की, 30 तारीख के बाद जब ये आदमी आया ना, अब बता चल क्या रिकॉर्डिंग की तुमने, तो ये पता है कैसी कैसी चीजें बताता है आपको रिकॉर्डिंग में, देखो क्या लिखा है इसने, अब देखो कैसी कैसी चीजें बता रहा है इसको रिकॉर्डिंग में। ये कहता है सर देखो पहली रिकॉर्डिंग मेरी, वो जो बगल वाले काउंटर का चाय वाला है ना,
उसकी चाय बहुत अच्छी है सर, मुझसे बहुत अच्छी अच्छी बातें करता है, ये भी मैंने रिकॉर्ड किया। फिर कहता है मुझे सर बगल वाली पड़ोसन है ना बहुत स्मार्ट है सर, मैंने इसे भी रिकॉर्ड किया, ये भी रिकॉर्ड कर लिया। रिकॉर्डिंग का मतलब तो है ना कुछ भी रिकॉर्ड कर लो, है ना, रिकॉर्डिंग का मतलब तो कुछ भी रिकॉर्ड कर लो, क्योंकि अकाउंटेंट भोला था। तो बच्चे देखो, इसीलिए इसी वजह से आप देखो ना, इस जो लाइन का मतलब है इन टर्म्स ऑफ मनी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जब तक मॉनेटरी वैल्यू नहीं है आपकी रिकॉर्डिंग का कोई मतलब नहीं है। इसने क्या रिकॉर्ड कर लिया, भाई साहब 2 एम्प्लॉइज थे आपके, इन्होंने आपस में लड़ाई कर ली है, ये रिकॉर्डिंग सही है? कुछ भी सही नहीं है बच्चे, इसमें कुछ भी सही नहीं। जब तक मॉनेटरी वैल्यू ना हो, जब तक किसी चीज में मॉनेटरी वैल्यू ना हो, आप रिकॉर्ड नहीं करेंगे। ठीक है बच्चे, आप रिकॉर्डिंग नहीं करेंगे, क्योंकि अगर आपने रिकॉर्डिंग कर भी ली तो वो अकाउंटिंग नहीं मानी जाएगी। और पहली बात, ऐसी बातें कौन रिकॉर्ड करता है? ऐसी बातें रिकॉर्ड करके क्या दिखाओगे? कुछ भी नहीं दिखा पाओगे ना। अगर ऐसी चीज रिकॉर्ड करोगे तो आप प्रॉफिट दिखा ही नहीं पाओगे, और जब प्रॉफिट नहीं दिखाओगे, ठीक है, प्रॉफिट नहीं दिख पाएगा बिजनेसमैन, तो आगे बिजनेस को ग्रोथ कैसे करेगा? ग्रोथ करना भी तो बहुत जरूरी है बिजनेस को। ग्रोथ कैसे होगी? जब मैं इस साल क्या करूंगा, प्रॉफिट देखूंगा, अपना प्रॉफिट देखूंगा, तो फिर देखूंगा कि कमी किस बात की आ रही है, उस चीज को और एक्सटेंड करूंगा और एक्सटेंड करूंगा। ठीक है, फिर देखूंगा और ज्यादा प्रॉफिट कैसे हो सकता है, उन चीजों पे तरीके डालूंगा। इसीलिए तो हम प्रॉफिट जानना चाहते हैं ना अपना। ठीक है, तो ये जो इन टर्म्स ऑफ मनी का मतलब है बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी अकाउंटिंग के लिए। अब देखो, ये बोल के जाएगा ना जब अकाउंटेंट से कि रिकॉर्ड करना है, तो क्या रिकॉर्ड करेगा? बोलेगा सर आपकी सेल ना 5 लाख की हुई है। ठीक है, अब देखो उसने रिकॉर्ड एक और चीज की, परचेज। सर ये आपने ना 4 लाख की रिकॉर्ड की। सर 4 लाख की ना परचेज हुई है, सैलरी दी है मैंने 20,000 की, तो सर सैलरी है। और सर अभी तो मैं ना अपनी सैलरी लिखना भूल गया, मेरी सैलरी भी है इसमें, मेरी भी सैलरी है 10,000। अच्छा, तो देखो इस तरीके की चीजें जब रिकॉर्ड होगी, सबकी सब क्या है, मॉनेटरी टर्म्स में। सर मतलब टर्म्स का मतलब क्या, मॉनेटरी टर्म का मतलब कैश लाके दे देना पैसे? क्या सर जब मैं कैश में दूंगा कोई चीज, या कैश में परचेज करूंगा या सेल करूंगा या कैश में सैलरी दूंगा, तभी क्या सर वो रिकॉर्डिंग मानी जाएगी? तो नहीं बच्चे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्यों? मॉनेटरी वैल्यू का मतलब किसी चीज की वैल्यू मनी में होना, मनी टर्म्स में होना। मतलब जैसे मान लो, इधर आओ, देखो इधर ना एक आदमी आया, ये बिजनेसमैन है, ठीक है, यहां पे सामान बेचता है। ये आदमी आया, इसके पास ना ये इसका नया बिजनेस है, इसका भी क्या है, नया बिजनेस है। ये आता है, इसको क्या करना है, परचेज करना है आपके यहां से सामान, परचेज करना है इसको। ये आएगा, ये बोलेगा भाई साहब मैं अभी पैसे नहीं दे पाऊंगा, पैसे आपको कुछ टाइम बाद में लेंगे। क्या आप इसे भगा दोगे, मना कर दोगे? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि बिजनेस को अगर ग्रो करना है तो क्रेडिट पे आपको बिजनेस अपना चलाना पड़ेगा, उधारी पे आपको अपना बिजनेस चलाना पड़ेगा। और आज मैं आपको बता दूं एक बात, अधिकतर हमारे 90% बिजनेस क्रेडिट पे चलते हैं बच्चे, 90% बिजनेस। ठीक है, बिना क्रेडिट के आपका बिजनेस आगे नहीं बढ़ेगा। ठीक है, तो अब देखो ये आया इसके पास, इसको खरीदना है सामान, सामान खरीदना है कैसे, उधार में खरीदना है। अब देखो उधार में खरीदना है, नया बिजनेस है, आपने दे दिया इसे उधार में, क्या किया इसने, परचेज कर लिया आपसे। ठीक है, इसने आपसे उधार में परचेज कर लिया। क्या परचेज किया? मैंने लिखा स्टॉक, मैंने लिखा गुड्स, स्टॉक का ही दूसरा नाम गुड्स होता है बच्चे। ये आपने परचेज कर लिया इसमें, तो क्या मैं इसे रिकॉर्ड कर लूं? बच्चों मैं आपसे पूछता हूं, क्या मैं इसे रिकॉर्ड कर लूं? आपका पहला सवाल होना चाहिए सर ये किस वैल्यू पे है, किस वैल्यू पे है? तो बच्चे इसकी मॉनेटरी वैल्यू जो आपने इसने परचेज किया है ना, वो 2 लाख रुपए। देखो मॉनेटरी वैल्यू आ गई ना। इसने पैसे दिए क्या? नहीं, पैसे नहीं दिए इसने। पैसे दिए क्या इसने? नहीं दिए, पैसे नहीं दिए बच्चों, इसने एक भी पैसा नहीं दिया। लेकिन जो उसने खरीदा है उसकी वैल्यू क्या है? मॉनेटरी है, मॉनेटरी है। तो क्या सर इसकी रिकॉर्डिंग होगी? हाँ बच्चों हाँ, इसकी रिकॉर्डिंग जरूर होगी, क्योंकि ये किस वैल्यू में है?
मॉनेटरी वैल्यू में, मनी की टर्म्स में, ठीक है। समझ में आया बच्चों, समझ में आया आपको, समझ में आया। कई बच्चे ऐसे कह रहे हैं मुझसे कि सर आप तो एक डेफिनेशन में बहुत टाइम खींचते हो। अगर कोई 12th का बच्चा भी देख रहा होगा तो बोलेगा सर डेफिनेशन में बहुत टाइम खींच रहे हो, हमारे स्कूल टीचर तो 5 मिनट में इसको निपटा देते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं बच्चे, उनकी मजबूरी भी रहती है कुछ, क्योंकि उनको जल्दी काम खत्म करना होता है। तो आप मेरे साथ सीखिए, अच्छे से सीखिए जो भी सीख रहे हैं, ठीक है। चलिए एक इन टर्म्स ऑफ मनी का ना एक और एग्जांपल देखता हूं, एक और एग्जांपल देखना। ये बिजनेस है आपका, ठीक है। इस बिजनेस में क्या है, इस बिजनेस में मान लो आप स्टॉक बेचते हो, ठीक है। सर ये स्टॉक क्या है, ये बार बार क्या है स्टॉक। बच्चे थोड़ा पेशेंस रखो, पेशेंस रखो, जब आने वाली आगे की क्लासेस आएंगी तो मैं आपको जरूर बताऊंगा कि स्टॉक क्या है, ठीक है। अभी इतना याद रखो, जिस नेचर में आप बिजनेस कर रहे हो उसी को हम क्या बोलते हैं, स्टॉक। देखो ये पड़ा हुआ है आपके पास, ठीक है। अब देखो आपके पास ना ये एक आदमी आता है, ठीक है, और ये क्या कर रहा है, आपको सेल कर रहा है, ये आपको सेल कर रहा है, ये इंसान आपको सेल कर रहा है, सेल बेच रहा है। क्या बेच रहा है सर, सर ये तो फर्नीचर बेच रहा है। क्या बेच रहा है, फर्नीचर। सर आप तो कह रहे हो जिस नेचर में डील करते हो। हाँ बच्चे, हाँ जिस नेचर में, मैंने मान लिया कि ये ना जो डील करता है ये इसका करता है, मान लो बिल्डिंग का, सॉरी मान लो ये छोटा सा ले लेते हैं आइसक्रीम का, ठीक है। ये आइसक्रीम का बिजनेस करता है। तो सर ये फर्नीचर क्यों खरीद रहा है अगर बिजनेस करता है। तो बच्चे एक बात बताओ मुझे, बिजनेस भले आइसक्रीम का है लेकिन जहां ऑफिस चलाता होगा अपना, वहां कस्टमर तो आते होंगे ना, कस्टमर्स तो आते होंगे। तो कस्टमर्स को क्या बोलेगा, बैठ जा बेटा जमीन पे और मेरे साथ डील करो। आएगा कस्टमर, ऐसे नहीं आएगा। बच्चे दिखाना पड़ता है आपको, तरीके से बैठा के रखना पड़ता है, कस्टमर को चाय पानी कोल्ड ड्रिंक देना पड़ता है, तभी तो कस्टमर आएगा आपके पास, है ना। तो इसीलिए बच्चे इसने क्या किया, फर्नीचर खरीदा और इस फर्नीचर की वैल्यू 50,000 रुपए है। और बच्चे एक बात और बताऊं, ये कुछ भी पे नहीं कर रहा। जो हम है ना, इसको जो हम है इसके लिए अभी तक नॉट पेड येट, अभी तक मैंने इसे कुछ भी पे नहीं किया, अभी तक कुछ भी पे नहीं हुआ इनको। ये भाई साहब हैं, ठीक है, ये राज, ये रवि, ठीक है। अभी तक इसने कुछ पे नहीं किया। तो मेरा क्वेश्चन आपसे क्या है, मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है आपसे, बहुत छोटा सा, एक छोटा सा क्वेश्चन है, एक छोटा सा क्वेश्चन है मेरा आपसे। क्वेश्चन ये है, ठीक है, बिल भी बच्चों मैंने गलत लिख दिया। मैं यहाँ पे अपनी गलती मानते हुए इसको शूट कर देता हूँ। मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा है कि ये जो इवेंट है, अब ये सर इवेंट क्या है बच्चे बताऊंगा आने वाली क्लास में। इवेंट मतलब जो भी है अभी इनके बीच में आपसी सहमति हुई है ना परचेज करने की, वही उसी को मैं इवेंट बोल रहा हूँ। तो ये जो है, ठीक है, मैं पूछ रहा हूँ इसको रिकॉर्ड करेंगे या नहीं करेंगे। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है। कई बच्चे कह रहे हैं सर कर लेंगे, कई बच्चे कह रहे हैं सर नहीं करेंगे। तो बच्चों मैं आपको बता दूं, जो बच्चे बोल रहे हैं कि नहीं करेंगे, उनका आंसर बिल्कुल गलत है। क्योंकि देखो इसमें मॉनेटरी वैल्यू दिख रही है ना, मॉनेटरी वैल्यू है ना, फर्नीचर की मॉनेटरी वैल्यू दिख रही है। तो मैं क्या बोलूंगा, यस दिस ट्रांजेक्शन, सॉरी दिस इवेंट
शुड बी रिकॉर्ड, ये रिकॉर्ड किया जाएगा। ठीक है, इस तरह की बहुत चीजें। देखो अब क्वेश्चन में ये भी हो सकता था, मैं इस फर्नीचर की वैल्यू क्या करता, मैंने बोला ये जो फर्नीचर दिया है ना, कबाड़ लाया गया, इसकी कोई वैल्यू नहीं है, ये बस दे गया आपको, ये आपका कोई पुराना दोस्त था, किसी पुरानी दुश्मनी का बदला निकाल कर दे के चला गया। अब क्या मैं इसे रिकॉर्ड कर लूं? क्या कहीं मॉनेटरी वैल्यू दिख रही है? कोई वैल्यू नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है, तो ये रिकॉर्डिंग तब नहीं होगी। ठीक है, कभी भी याद रखना बच्चे, इन टर्म्स ऑफ मनी का मतलब बिल्कुल भी ये नहीं कि कैश में खरीद लेना या सेल कर देना। इसका मतलब हमेशा यही होगा कि आप क्या कर रहे हो, मॉनेटरी वैल्यू चेक करो, मतलब जो भी आप परचेज सेल करो या फिर कुछ पेमेंट कर रहे हो उसकी कोई मॉनेटरी वैल्यू होनी चाहिए। दो एम्प्लॉयज की आपस में फाइट हो जाती है, दो एम्प्लॉयज की आपस में फाइट हो जाती है, क्या मैं रिकॉर्ड कर लूं? कोई मॉनेटरी वैल्यू दिख रही है उसकी? मैं पूछ रहा हूं आपसे, क्या मैं उसको रिकॉर्ड करूं? तो मेरे बच्चे कह रहे हैं नहीं नहीं सर नहीं, ये रिकॉर्ड नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि इसकी मॉनेटरी वैल्यू नहीं है, नहीं है। ठीक है, क्या आपको इतना बच्चे समझ में आया? क्या आपको मेरी सारी बातें समझ में आई? कोई ऐसा जिसको लगता हो, हाँ एक चीज अब मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, अगर सबने उतार लिया हो, मैं मिटा रहा हूँ, वैसे तो आपके हाथ में ही हूँ मैं, आपको जब समझ ना आए, ठीक है, आप तो बैक करके दोबारा इसको क्या करना, उतार लेना, समझ लेना। ठीक है, अब मैं आपसे ये पूछने वाला हूँ, मैं आपसे बस इतनी सी बात पूछने वाला हूँ कि क्या आपको ये मीनिंग समझ में आया, डेफिनेशन समझ में आई? क्या मेरी बात समझ में आई कि मैं क्या बोलना चाह रहा था? किसी भी बच्चे को फिर भी अगर डाउट होता है तो प्लीज यहां पे देखिए, ये मेरा नंबर है, मेरे नंबर पे कॉल करें। किसी को अगर मेरी क्लास में इंटरेस्ट आ रहा हो, ये मेरा मोबाइल नंबर है, इस पे कॉल कर सकते हैं आप। ठीक है, ये मेरा मोबाइल नंबर है, मैं रिपीट कर रहा हूं एक बार, 9654119408। ये मेरा नंबर है, इस पर आप कभी भी कॉल कर सकते हैं इंक्वायरी के लिए। हाँ, अगर कोई बच्चा चाहता है कि मुझसे ही आगे क्लास परचेज करना चाहता है तो बिल्कुल कर सकता है। ठीक है, मेरे ऐप पे उसे रिकॉर्डेड वीडियोस मिल जाएंगी। ठीक है, लेकिन फिलहाल आप इसको क्लासेस को देखें, पसंद करें। ठीक है, और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। फिलहाल मैं आपको थोड़ी सी चीज शायद बता दूं अभी, बस मुझे 1 सेकंड चाहिए, बस मुझे 1 सेकंड चाहिए। तो बच्चों, ठीक है, थोड़ा सा कुछ इश्यू हो गया था लाइट का, वही देख रहा था। एक छोटी सी चीज और, अभी तो हमने ये पढ़ लिया कि इवेंट क्या है, ठीक है, एक छोटी सी चीज और बताना चाहता हूं मैं। आपका सवाल था ना कि सर ये इवेंट क्या है, ये ट्रांजैक्शन क्या है, तो बच्चे चलो समझते हैं ट्रांजैक्शन क्या होता है और इवेंट क्या होता है। एक ट्रांजैक्शन होता है और एक होता है आपका इवेंट। सर ये ट्रांजैक्शन इवेंट है क्या? बच्चे पेशेंस रखो, बता रहा हूं आपको। देखो ट्रांजैक्शन क्या होता है बच्चे, जिस चीज की ना आपको बार बार रिकॉर्डिंग करनी पड़े। मतलब सर बच्चे आपका बिजनेस है, एक बात बताओ, परचेज सेल करना, परचेज करना, क्या ये बार बार नहीं होता रहेगा? महीने में परचेज सेल तो ऐसे रोज ही होता है, लेकिन हर 2 दिन में, कभी मैंने मान लिया 15 दिन में, महीने में करते रहना पड़ेगा। सैलरी है एम्प्लॉय की, क्या आप 4-4 महीने तक बैठा दोगे एम्प्लॉय को? वो ऐसे आएगा कि आपके पास? बिल्कुल नहीं आएगा। अब मान लो आपका एम्प्लॉय है, आप कह रहे हो भाई मैं आपके पास आ रहा हूँ, ठीक है, आप एक काम करो 3 महीने बाद मेरे से सैलरी लेना। कभी कोई एम्प्लॉय मानेगा क्या? चलो मान लो आपने 1 महीने रख भी लिया, दूसरे महीने फिर अगर आपने सैलरी नहीं दी, भाग जाएगा, है ना, भाग जाएगा ना। तो आपको क्या करना पड़ेगा, टाइम टू टाइम सैलरी पे करनी पड़ती है। ठीक है, परचेज सेल आप करोगे बिजनेस को चलाने के लिए, और बहुत सी चीजें होती हैं। ठीक है, लेकिन ट्रांजैक्शन का मतलब मैं क्या बोल रहा हूं, जो कि बार बार होता रहे, और जो बार बार होता है ना उसको हम क्या कहते हैं, री अक्रिंग
नेचर। मैं इसको एक नॉर्मल लैंग्वेज में कैसे बोल सकता हूँ, हैपेंस अगेन एंड अगेन, मतलब जो बार बार होता रहे। एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल क्या है, सेल करना, परचेज करना, सेल करना, परचेज करना, ठीक है। एक्सपेंस होना, एक्सपेंस में बच्चे बहुत कुछ आता है, सैलरी पे करना और बहुत तरह की चीजें होती हैं, ठीक है। मैंने बस नॉर्मल सी चीज लिख दी है, ठीक है, ठीक है। ये बार बार होंगी ना, सेल परचेज एक्सपेंस, तो बार बार होंगे सर। बार बार तो सर ऐसा भी होता है ना कि बार बार हम हमारे ना कुछ, मान लो सर परचेज नहीं करते हम बार, मतलब ऐसा मान लो कि सर हम, जैसे सर मैं पूछ रहा हूँ कि फर्नीचर है, क्या मैं रोज रोज परचेज करता हूँ, रोज परचेज करूंगा नहीं बच्चे। आपका बिजनेस अगर आइसक्रीम या इन सब चीज़ों का, तो आप बार बार वो चीज़ें परचेज नहीं करोगे, तो वो ट्रांजेक्शन की उसमें नहीं आएगा। ट्रांजेक्शन का मतलब जो आप बार बार करना पड़ रहा है, ठीक है। तो सर इवेंट का मतलब क्या है बच्चे, इवेंट का मतलब ठीक उल्टा हो गया, नॉन रिकरिंग नेचर, नॉन रीअकरिंग नेचर। सर ये नॉन रिकरिंग नेचर क्या है बच्चे, जो बार बार नहीं होता, ठीक है, जो बार बार नहीं होगा। एग्जाम्पल, सेल ऑफ एफए, एफए यानी कि फिक्स्ड एसेट्स, ठीक है। और भी बहुत सी चीजें हो सकती हैं, ठीक है, ठीक है। ऐसी बहुत सी चीजें हो सकती हैं जो कि बार बार नहीं होती। जैसे मैंने बोला भाई मेरा बिजनेस है, ठीक है, अब अपने एम्प्लॉयज को खुश करने के लिए, ठीक है, एक एम्प्लॉय जो बहुत अच्छा है, और उसको खुश करने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ कि बहुत कमा के दे रहा है मुझे, और उसको खुश करने के लिए मैंने क्या की, उसका एक बर्थडे पार्टी रख दिया, एक क्या किया मैंने, बर्थडे पार्टी दे दी। इससे मुझे कुछ फायदा नहीं होगा, इससे मुझे कोई फायदा नहीं होगा, लेकिन ऐसा देखने में लग रहा है। फायदा क्या हो सकता है, मैं बिना फायदे के तो ये पार्टी दे ही नहीं रहा, क्योंकि मुझे क्या लग रहा है कि ये जो एम्प्लॉई है मेरा बहुत कमा के देगा मुझे। सर लेकिन बर्थडे पार्टी भी तो हो सकती है, ये भी तो ट्रांजेक्शन होना चाहिए, बर्थडे पार्टी, उसमें भी तो खर्च कर रहे हो बच्चे। मुझे आपसे एक बात पूछनी है, बर्थडे कितनी बार आता है एक आदमी का, एक ही बार आता है ना, एक ही बार तो बर्थडे आएगा। बर्थडे क्या हमेशा आता है, कोई ऐसा है कि 4 बार आ रहा है, 4 बार की एनिवर्सरी आती है, नहीं, एक ही बार तो होगा ना बर्थडे, एक ही बार होगा, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। अब ये प्लीज ये मत बोलना कि एफबी वाला अलग वो अलग, वो बिजनेसमैन कभी पार्टी नहीं देगा इस तरह की, ठीक है। तो ये क्या है, इवेंट क्या है, जो नॉन रिकरिंग नेचर है, एक ही बार होगा, बार बार नहीं होते, ठीक है, बार बार नहीं होती ये चीजें। सर कुछ बताओ ना सर, एग्जाम्पल के थ्रू और कुछ बताओ ना इसके अंदर। तो बच्चे देखो, समझना मेरी बात, ये आपका बिजनेस है, ठीक है, मान लो ये है, चलो मैंने नाम लिया, ठीक है, विराट का, ये मेरा एक स्टूडेंट है विराट, ठीक है, पढ़ने में बहुत ज्यादा तेज है, ठीक है, मैंने उसी का एग्जांपल ले लिया, विराट इनका बिजनेस है, ठीक है। इन्होंने क्या किया, देखो इनके बिजनेस है ये, ठीक है। अब ये क्या करेंगे, इन्होंने क्या किया, इनका ना मैंने आइसक्रीम का बिजनेस ले लिया, आइसक्रीम का, ठीक है। अब देखो आइसक्रीम का बिजनेस है, आइसक्रीम के लिए क्या चाहिए होगा, मटेरियल चाहिए होगा। अब उसको क्या करते होंगे, क्या ये आइसक्रीम क्या महीने में एक बार बनती होगी या 15 दिन में एक बार बनती होगी, मैं पूछ रहा हूँ 4 महीने में एक बार थोड़ी बनती होगी, ऐसा तो नहीं है ना। ये क्या करते होंगे, रोज क्या करते होंगे, परचेज करते होंगे, रोज क्या करते होंगे, परचेज कर लेते होंगे किसी से। मान लो लेट्स से मैंने मान लिया ये कोई मिस्टर एक्स है, उनसे परचेज कर लिया, ठीक है। सेल क्या रोज नहीं करता होगा, ऐसा कोई बिजनेसमैन है जो सेल नहीं करना चाहेगा, भैया आज ही परचेज किया, और आइसक्रीम तो ऐसी चीज है और जल्दी बेचना चाहोगे, आपने परचेज किया, आप तुरंत क्या करोगे,
आपके जो XYZ कस्टमर होंगे सबको सेल कर दोगे। ये रोज ही तो होंगी चीजें, रोज ही तो होंगी। लेकिन अगर मैं इवेंट के एग्जांपल में आऊं, इवेंट के एग्जांपल में आऊं तो ये आप हो मिस्टर एक्स, ठीक है। अब मान लो ये भी आपका आइसक्रीम का ही बिजनेस है। इसमें आपने क्या लगा रखा है, देखो आपने ना इस आइसक्रीम के लिए जो कुछ ना आपने मशीन्स लगा रखी है जिसे प्लांट भी कहते हैं। ये प्लांट लगा रखा है, 5 सालों से चल रहा है, लगातार चल रहा है, ठीक है। अब यहाँ ना इसके इस पार्ट में कुछ खराबी आ गई है, क्या ये सही चल पाएगा? क्या ये सही चलेगा? ये जो पार्ट है ना खराब होने लग गया है, अब ये प्रोडक्शन उतनी तेजी से नहीं दे पा रहा। आपने क्या किया, इसे उठाया, सेल कर दिया और इसके बदले किसी और से, ये मान लो मिस्टर वाई को सेल किया, ठीक है। और ये मिस्टर टी से एक और प्लांट, ठीक है, एक और प्लांट परचेज कर लिया, ठीक है, एक और प्लांट परचेज कर लिया। क्या मैं पूछ रहा हूं, ये जो प्लांट है आपका, आप क्या रोज बेचोगे ऐसा प्लांट? रोज बेचोगे? बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये तो क्या कर रहा है, आपके बिजनेस ऑपरेशन के लिए आपका काम बढ़ा रहा है, फटाफट आइसक्रीम क्या करेगा, प्रोड्यूस करके देता रहेगा, ठीक है। क्या रोज परचेज करोगे? नहीं, बिल्कुल नहीं सर। आज परचेज कर लिया, आप तो सालों साल चलेगा। तो ये बच्चे क्या है, इवेंट है। फिक्स एसेट का परचेज होना, सेल होना इज एन इवेंट। बर्थडे पार्टी का मैं आपको बता चुका हूं, ठीक है। फिर भी कोई अगर आपको आगे आने वाले टाइम में डाउट आता है तो मैं आपके लिए बिल्कुल खड़ा हूं, ठीक है। अगर आपको कोई क्वेरी हो तो मेरे नंबर पे कॉल कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है बच्चों, मेरे नंबर पे कॉल कर सकते हैं, मैं आपको हमेशा मिलूंगा। और अगर मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही है, ये वीडियो, तो इसको लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ठीक है। मैं आपके लिए हमेशा हूँ बच्चों, ठीक है। तो चलते हैं, बाय बाय बच्चों, बाय बाय।